जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने कल देखा था जो अपने ये भारत का संविधान है, भारत के संविधान का जो सीरीज चल रहा है उसमें हमने कल देखा था कि भारत का संविधान का भाग एक है। भाग एक में हमने कल देखा था कि जो भाग एक है उसमें हमने कल पढ़ा था अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। जो इसका शीर्षक है वह है संघ का नाम एवं भारतीय संघ का नाम एवं उसका राज्य क्षेत्र। इसमें है संघ का नाम एवं उसका राज्य क्षेत्र, यह भाग एक में है। जो आज हम देखेंगे वह टॉपिक है भाग 2। भाग 2 में टोटल जो अनुच्छेद हैं, तो इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक भाग 2 में अनुच्छेद हैं। इसका जो शीर्षक है नागरिकता से संबंधित है। तो हम नागरिकता की अगर बात करें तो भारत में एकल नागरिकता का वर्णन किया गया है। मतलब सभी नागरिकों को एकल नागरिकता दिया गया है, अर्थात भारत का नागरिक होगा। अमेरिका जैसे नहीं है कि स्टेट का भी नागरिक होता है और एक राज्य एक देश का भी नागरिक होता है। भारत में सिर्फ एक ही नागरिकता, सभी व्यक्ति को एक ही नागरिकता मिला है, अर्थात भारत का नागरिक है। तो यह जो बता दें कि भारत में एकल नागरिकता संबंधी जो प्रावधान लिया गया है वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो ये बात हुई नागरिकता कहाँ से ली गई है। जो भारत में नागरिकता वह ब्रिटेन से ली गई है। अब हम देखते हैं जो अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 है, इनमें क्या क्या प्रावधान है। तो जो अनुच्छेद 5 है उसमें यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभन पर नागरिकता, अर्थात इसमें लिखा गया है कि जो जिसे नागरिकता मिलेगी तो संविधान के प्रारंभन पर नागरिकता, अर्थात इसमें कहा गया है कि वह व्यक्ति भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता हो, उसके माता पिता भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हों, या फिर मतलब भारत स्वतंत्र होने से 5 वर्ष पहले उसके माता पिता भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हों। यह अनुच्छेद 5 में कहा गया है। जो अनुच्छेद 6 है, अनुच्छेद 6 में यह कहा गया है, जो शीर्षक है वह यह कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने वालों को नागरिकता कैसे मिलेगी, इसके बारे में बताया गया है। तो ये बताया गया कि जब भारत का बंटवारा हो रहा था तो कुछ भारत में रह रहे थे, कुछ पाकिस्तान में जा रहे थे। तो इसमें यह बताया गया है कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत में आ गए हैं, जो पाकिस्तानी हैं भारत में आ गए हैं, उन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी और इसके बाद आने वालों को पंजीकरण कराना पड़ेगा, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता मिलेगी। तो इसमें यह बताया गया है कि पाकिस्तान से भारत आने वालों को नागरिकता। जो अनुच्छेद 7 है, अनुच्छेद 7 में यह बताया गया है कि भारत से पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता कैसे मिलेगी। तो इसमें यह कहा गया है कि 1 मार्च 1947 के बाद जो पाकिस्तान चले गए हैं उनकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो अनुच्छेद 7 में यह बताया गया है कि जो भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता। जो संविधान का अनुच्छेद 8 है उसमें यह बताया गया है कि विदेश में जो ऐसे नागरिक जो विदेश में रह रहे हैं, लेकिन जिसके मान लो विदेश में रहते हैं उसके नया संतान उत्पन्न होता है, तो इसमें यह कहा गया है कि विदेश उद्भव में रहने वाले नागरिकों की यह बताया गया है कि अगर उसके माता या पिता में से कोई भी उसके बच्चे के जन्म के समय भारत के जो नागरिकता की जो शर्तें हैं अगर उसे पूरा करता है, कोई माता या पिता दो में से कोई एक है, तो उसके जो बच्चा होगा उसको भारत का नागरिकता मिलेगा। मतलब कि दोनों में से, या तो माँ या पिता, दोनों में से कोई एक है जो भारत के नागरिकता की जो शर्तें हैं, जो नियम है, उसको अगर पालन करता है तो उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। जो अनुच्छेद 9 है, अनुच्छेद 9 में यह कहा गया है
कि मान लो कि अगर कोई व्यक्ति है और वह जा कर के दूसरे देश के नागरिकता ले लेता है, मान लो कि अमेरिका का, ब्रिटेन का, कहीं का भी जा करके नागरिकता ले लेता है, स्वीकार कर लेता है स्वेच्छा से, तो उसकी अपने आप मतलब अगर नागरिकता ले लेता है तो अपने आप ही भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और जो अनुच्छेद 10 है, अनुच्छेद 10 में यह बताया गया है कि नागरिकता को समाप्त कैसे हो सकती है, मतलब अगर नागरिकता को मान लो समाप्त करना है तो इसके क्या क्या प्रावधान है इसमें है, यह बहुत डिटेल में थोड़ा समझाना पड़ेगा। तो अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 11 को हम अलग ही वीडियो में देखेंगे, पार्ट 2 में देखेंगे। लेकिन आप ये जान लीजिए कि नागरिकता को जो समाप्त करने वाले जो जितने भी प्रावधान हैं वह अनुच्छेद 10 में है कि किस हिसाब से नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 11 यह बताता है कि जो मतलब नागरिकता के संबंध में जो प्रावधान बनाने हैं तो संसद विधि विनिमय बना सकती है कि कैसे नागरिकता देना है, पंजीकरण, देशीकरण के द्वारा, वह सब अनुच्छेद 11 में है। तो ये अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 11 को हम अलग से ही देखेंगे क्योंकि यह इसमें ये इन सभी के बराबर यह दो अनुच्छेद 10 और 11 काफ़ी हैं। तो अनुच्छेद 11 में यह बताया गया है कि संसद कैसे विधि विनिमय बना सकती है, कैसे नागरिकता देना है और नागरिकता को कैसे हटाना है, यह अनुच्छेद 10 में। तो आज हमने देखा अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, 7, 8, 9, 10 और 11, कुल मिलाकर के हमने भाग 2 आज कंप्लीट कर लिया। कल भाग 1 पढ़ा था। यह जो नागरिकता का यह पार्ट 1 बोलें, पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 आएगा, उसमें हम अनुच्छेद 10 और 11 को अच्छे से समझाएंगे, डिटेल से बताएंगे। तो आप मेरे वीडियो से ज़रूर जुड़े रहिएगा ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए जो 5 है, अनुच्छेद 5 ये बताता है कि जो संविधान के प्रारंभ से, इसमें यह बोलता है कि संविधान के प्रारंभ पर भारत की नागरिकता। अनुच्छेद 6 ये बताता है कि पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता, और साथ ही यह बताता है कि भारत से पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता। और अनुच्छेद 8 यह बताता है कि कोई जो माता पिता विदेश में रह रहे हों तो उनके बच्चे को नागरिकता कैसे मिलेगी भारत का, तो यह 8 में बताता है। 9 में यह बता रहा है कि अगर कोई स्वेच्छा से कहीं विदेश में जाकर नागरिकता किसी देश का ले लेता है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 10 यह बताता है कि भारत के संसद मतलब भारत ऐसा अगर कोई नागरिक क्या कदम उठाते हैं तो उनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और 11 में यह है कि विधि विनिमय संसद बना सकेगी। 10 में ये बता दें, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जैसे मान लो कोई विदेशी आक्रमण किया भारत में और वह मतलब कि दूसरे देश का हेल्प कर रहा है, देशद्रोह का जैसे काम कर रहा है, तो उसे हटा दिया जाएगा उसका नागरिकता। इसमें और भी डिटेल्स है, कल समझेंगे। तो आप जुड़े रहिए मेरे वीडियो से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो मिलता रहेगा। इसमें हम बहुत ही की पॉइंट मतलब सरल की पॉइंट से समझाने की कोशिश करते हैं। बाकी आपको तो पता होगा कि संविधान में कैसा डिटेल में लिखा गया है। तो दोस्तों आज हमने भाग 1 और भाग 2 कंप्लीट कर लिया है। कल देखेंगे पार्ट 2 भाग 2 का ही।